स्वागतम स्वागतम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज आपकी अगली क्लास 13, जिसमें आपका प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको अगले क्वेश्चनों पर। और हमें उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है आपका। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम बोले तो रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान से समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे समझ सकते हैं आप, भैया दो संख्याओं का योग है। दो संख्या कौन कौन सी है। एक तो संख्या हम मान रहे ए और एक संख्या होगी बी। दो संख्या, इनका योग है ये। और कह रहा है उनका गुणनफल आपका ये दिया गया, योग ये दिया गया है। तो देखिएगा, अगर आपका मैं इनका व्युत्क्रम करता हूं, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा 1/b। ठीक है जी, व्युत्क्रम कर दिया। अब इनका एलसीएम लेता हूं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी। और ये इसका b गुना तो b ऊपर आ जाएगा, इसका ये a गुना तो ये आ जाएगा a प्लस b। ठीक है, या b प्लस है। ठीक है, अब आप एक बात देखेगा कि इन दोनों का योग आपका दिया है 40 और इन दोनों का गुणनफल दिया है 375। ठीक है जी। अरे देखो, योग इनका दे रखा है 40 और गुणनफल दे रखा है ये। अब हम इसे काट देते हैं, 5 से इसे काट दे तो 8 बार, और 5 से इसे काटे 5 सत्ते 35, बचे 2, 5 पंजे 25। तो आपका आ गया है 8/75। आपका आंसर है ऑप्शन देखिएगा। ओहो, यहां 8 अलग दे दिया है 75, तो ये आपका ऑप्शन होगा ये वाला, ऑप्शन सी कर दीजिएगा इसे। ठीक है, क्योंकि यही कह रहा है व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग 8/75 होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। फिर समझ आ गई होगी बात। आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप देखिए जरा, पहले क्वेश्चन को देखें और आप ये जरूर लिख करके बताएं भाई कैसा कंटेंट चल रहा है। ठीक है, या आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है साहब, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 7/8। 6 के बटे में क्या है, 7/8। अब आपको ये पता है कि ये वाली संख्या आपकी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 8×48 बटे आपका 7 होगा। ठीक है, क्या आप इसे कंसेप्ट को जानते हैं कि अगर ये आपका दिया गया है 6 आपका दिया गया है, इसका मतलब होता है ये, और आपका 7/8 दिया गया है। तो आपने पढ़ा होगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो देखो यही हमने यहां पर कर दिया है कि क्या ये वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई में चली गई है, तो 48 हो गया। अब यहां देखेंगे, यहां इसने क्या कहा है, यहां भी देखिएगा, समझिए इस बात को। यहां पर इसने कहा है कि 6/7 और बटे में दिया है 8, इस 8 के बटे में 1 है। ठीक है, ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम आपका ये आ जाएगा 6/8 सत्ते 56। मगर क्वेश्चन देख ले पहले क्या कह रहा है, संख्या इससे कितना अधिक है। तो भाई साहब, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितनी अधिक है। दूसरी संख्या क्या है, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और 8 सत्ते 56 होगा। ये लो भैया। अब आप एक बात देखेगा, इनके एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम होगा आपका 56। क्या होगा, 56। अब इसका ये 8 गुना है, तो इसका 8 गुना करिए, 8 8 64 का 4 का हासिल को आपका क्या होगा 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होगा 38।
ठीक है। और ये 56 का कितने गुना, 56 एकम 56 तो 6 एकम 6, ये लो, सही है जी। अब आप समझ गए होंगे इसे। अब आप ये देखेगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 8, भाई 4 है हासिल ले लेंगे, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 7 बच गया, यहाँ ये 3 और बटे में कितना 56, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे हल करेंगे ताकि हमें इनमें से कोई सी ऑप्शन मिले, तो हम कर देते हैं 7 से काटते हैं, 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35 बचे 2, 7 चौक 28, ठीक है जी। अब आप देखिएगा 8 से इसे भाग करते हैं, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 छिंग 48 बचे 6 और बटे में रख दिया हमने 8। अब 2 से इसे भी काट दे 4 बार, 2 से इसे भी काट दे 3 बार, और आपका आ जाएगा 6 से ही 3 बटे 4। अब आप ऑप्शन में देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ जी ऑप्शन ए आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। पहली बात तो समझने वाली ये थी, और दूसरी बात आपको इनका अंतर लेकर के हमने जो हल करना सिखाया ये बेसिक है, और मैंने कहीं भी आपका इसमें कहीं छोटा करने की कोशिश नहीं करी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए कि इस तरह की क्वेश्चन देख करके अधिकतर बच्चे रिल जाते हैं, ठीक है। तो रिलना नहीं है, आपको करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं आप भैया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लो भाई साहब क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या 7/8 से विभाजित कर दिया और उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला। संख्या के अंकों का योगफल था। भाई साहब देखिएगा, कोई संख्या है, पता नहीं क्या संख्या है, मगर इसने भाग करने के लिए, आपका गुणा करने के लिए कहा, तो हम उस संख्या को 7x/8 मान लेते हैं, ठीक है जी। मगर उसने त्रुटिवश गलती से उसने क्या कर दिया, 7/8 से भाग कर दिया, तो संख्या है ये, और 7/8 से आपका भाग कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, और इनका जो अंतर आया फिर भाग करने के बाद आपका 15 अधिक आया। क्या आया, 15 अधिक आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 8x/7 और माइनस 7x/8 हो जाएगा, और ये आपका 15। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, चलिए ये अगर बात समझ में आ गई है तो जरा देखिएगा इनका एलसीएम कितना होगा, 8 सत्ते 56, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64x, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 सत्ते 49, और बराबर आपका 15। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 × 56 हो जाएगा, और इनका अंतर लेंगे तो आप अंतर देखिएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15x, 15 से ये 15 कट जाएगा। अब x की वैल्यू आपकी 56 आ गई, मगर इसने ये कहा है संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। आप इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ गया, इनका योग करेंगे, क्योंकि x बराबर आपका 56 आया ना, तो 56 का अगर आप योग करते हैं, अंकों का योग करते हैं, तो 11 आ जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेकर के चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं है कि आपका धुआं उड़ाते चले हम, नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखो भैया, आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया गया है आपका, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और ये प्लस है, ये प्लस है। हम क्या करेंगे, आपका इनका एलसीएम ले लेते हैं,
भाई साहब एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 7 आ जाएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रूट में 7 और माइनस रूट में 5 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका होगा √7 और प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब आप देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 5 और माइनस 2 रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, और यहां पर ये प्लस आपका ये रूट हटाएंगे 7 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 7 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, और प्लस 2 रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई रूट में 35। अब ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और अपॉन में इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 7 5 12 और 7 5 12, 12 और 12 24 आ जाएगा। 24 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, और 12 आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है जी, आपका ऑप्शन ए आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आगे देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन दिया गया है, 3 संख्याएं हैं जो आपका दिया गया है 1/2, 3/4, 3/2/3, 3/4 के अनुपात में है। पहले इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। आप एक बात सुनिए, इनसे कटने वाली संख्या देखिए क्या होगी, 12। ठीक है, अब ये 2 का 12 कितने गुना है, 6 गुना है, तो 1 का भी 6 गुना लिख दिया हमने। अब 4 का ये कितने गुना है, 3 का ये कितने गुना है, 4 गुना, तो 2 का 4 गुना करेंगे 8 आ जाएगा। अब 4 का ये 3 गुना है तो ऊपर जो संख्या है इसका भी 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप एक बात सुन लीजिएगा, ये तीनों संख्याएं आ गई। क्या आ गई, तीनों संख्याएं आ गई है। ठीक है, अब कहोगे जी ये 12 क्यों काट दिया, भाई साहब अगर आप इंटू यहाँ 12 कर दो, इंटू यहाँ 12 कर दो, इंटू यहाँ 12 कर दो तो यही आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या ये रही, सबसे छोटी ये रही, इन दोनों का अंतर कितना है, 3, और 3 बराबर आपका 33 दिया है। इससे आप इसे काट देंगे तो 11 आ गया, और ये कॉमन होता है। और ये पूछ क्या रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का में से महत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, और ये जो आपका कॉमन होता है यही महत्तम समावर्तक होता है। तो हमारा 11 आपका आंसर आ गया। अगर आपका ये कहोगे कि जी ये कैसे होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो एक संख्या 11 6 66 होगी, 11 8 88 होगी, और 11 9 99 होगी, जो सारी की सारी 11 के टेबल में होंगी। और ये आपकी हाईएस्ट, अरे महत्तम समावर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF होता है, ये लिखा। ठीक है भैया, इंग्लिश में इसे HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए आगे देखते हैं भैया, फिर आगे क्वेश्चन देखिएगा आप, ये लो देखो जरा भाई साहब, दिया गया 2 संख्याओं का में से 6 है। भाई साहब HCF में से बोले तो HCF आपका 6 है, कितना है, 6 है, और इन्हीं 2 संख्याओं का लैसे यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समावर्त्य, आपका एलसीएम बता दिया गया है आपका 54 है। ठीक है जी, कह रहा है इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपको याद हो, प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या, प्रथम संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, अगर याद नहीं है तो ये देखिए, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है। ठीक है, अरे 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है।
अब ये यही कह रहा दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, पहले तो हम इनका गुणनफल निकाल देंगे कि क्या भैया 54 और गुना 6 कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है, ये ठीक है, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो आप इसे देखिएगा जरा, क्या होगा, 6 चौक 24 का 4 का, और 6 पंजे 30 और 2 32। आप ये देखिएगा ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर होता है 18 का। क्या होता है, ये आपका किसका स्क्वायर है, 18 का। 18 का स्क्वायर है, तो इसका जो रूट होगा स्क्वायर रूट वो 18 है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, जैसे मैंने आपको बता दिया भैया स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, याद कर लोगे तो घना बेस्ट रहेगा, ठीक है। और नहीं याद करोगे तो जब आपका वर्ग स्क्वायर रूट आपको पढ़ाया जाएगा तब बताऊंगा इसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। लो भैया आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात, और फिर कह रहा है 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर है। के का मान क्या होगा। आपको एक बात पता होगी कि आपका चतुर्थ अनुपात आप निकालते हैं कि आपका 12 अनुपात 18 अनुपात 6 और समानुपात 6, और ये x रख दें। अब यहीं आप आगे देखिएगा कि भैया ये चतुर्थ अनुपात हमें निकालना होता है। अब ये आपका अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, ये देखो जरा। तृतीय अनुपात होता है कि 4 और आपका दूसरी संख्या को आपका डबल लिख देते हैं, ये लो भैया ये, ठीक है। यहां ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम कर देते हैं भैया। देखो कैसे, कि इनकी मल्टीप्लाई 18 गुना 6 बटे 12 कर दूं, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल है, तो ये x की वैल्यू आ गई। और इक्वल है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये के स्क्वायर बटे 4, ये भी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने ये दोनों बराबर में रख दिए। अब जब बराबर में रख दिए तो देखो, इससे हमने इसे काट दिया 3 बार, 4 तिया 12, इससे हमने इसे काट दिया 2। अब आप देखिए के की वैल्यू आ गई 18 दूनी 36, और स्क्वायर काट देंगे तो रूट चढ़ा देंगे। अब ये आपका 6 आ गया। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है, और a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b में अंतर ज्ञात करें। a और b में अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करना भैया। अब आप एक बात सुनो, कैसे कैसे करेंगे देखो जरा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, जरा देखो, पहले ऐसे करते हैं कि भैया a और b का जो मान है हम इसे कर देते हैं कि एक को तो 5x मान लेते हैं और एक को 8x मान लेते हैं। x मान के बता रहा हूं, पहले देख लो जरा। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ दें, ये लो भैया 5 जोड़ दिया, ठीक है। क्या कैसे जोड़ दिया 5, ये देखो अभी कि आपका ऐसे जोड़ दो, 5x बटे 8x में 5 जोड़ा, तो ये इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो ये, और बराबर आ जाएगा 2/3। क्या, इन्हें जोड़ करके जो आपका आया मान वो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। आप इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 15x आ जाएगा, और प्लस 5 तिया 15 ये आ जाएगा, और बराबर 8 दूनी 16 ये होगा, और 5 दूनी 10 आपका ये होगा, ठीक है जी। आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखेगा इन दोनों का अंतर क्या होगा, आपका 5 आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर आपका x आ जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि हाँ जी x की वैल्यू क्या है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना, 3x। तो आप अंतर देख लें कि 3 गुना x की वैल्यू 5 बराबर 15 आ गया। क्या आ गया, 15। एक और देखते हैं कि कैसे, जरा देखियो। एक तो आई गया आपको,
दिया गया है कि A अनुपात B 5:8 और 5 जोड़ दें, तो 5 जोड़ने के बाद जो इनका रेशो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2:3। इनका अंतर देखो भैया कितना, 1, इसे ठाओ मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, बटे 8 की इसमें गुणा कर दो तो 16 आ जाएगा, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करो 15 आ जाएगा, इनका अंतर लोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप इसे हल करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 5 की अगर मल्टीप्लाई, अब आप देखो इन दोनों का अंतर कितना, 3 है, तो 5 की मल्टीप्लाई इस 3 में करोगे तो 15 आ गया। आपका ऑप्शन सी है, यहां भी 15 आ रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, ये समझ में आ रही है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जा रहा है इसमें, देखेंगे आप। 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। भाई साहब देखो, आपका करते हैं कि कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितनी थी, 38 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले थी भैया, तो 38 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो उन पांचों की आयु का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग। देखो 5 अट्ठे 40 की 0 और 5 तिया 15, 15 और 4 कितना होगा, 19। इतने वर्ष थी भैया उनकी, आपकी आयु कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अच्छा, अगर हम 5 वर्ष वर्तमान में आए तो एक की 5 5 है, वो एक की 4 बढ़ेगी, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। भाई 5 जने हैं, पांचों की 4 4 बढ़ाएंगे तो 4 पंजे 20, इसमें जोड़ दीजिएगा, इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी आपका 210। ये वर्तमान है भैया। अब ये कह रहा है एक और आदमी समूह में सम्मिलित हो जाता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। अब ये 6 सदस्यों वाले, अगर इसमें से हम 6 सदस्यों वाले इसे घटा देंगे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इसे घटा देंगे, तो हमारा जो एक आदमी आया वो निकल आएगा। देखो 6 चौक 24 का 4 का, और 6 चौक 24, 24 और 2 26, ये लो, इन दोनों का अंतर लेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपका 54 वर्ष आ जाएगा। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने वर्ष का है, 54 वर्ष का है, 54 वर्ष का है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका ये लास्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहा जा रहा है, यदि 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य आपको बताया मैंने, आपका प्रॉफिट लॉस की एक वीडियो डाली है जिसमें आपका बेसिक बताया गया है, उसे आप जरूर देख लें तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। क्या देखिएगा, क्या कहा जा रहा है कि भैया 15 पेंसिलों का क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस आपका कितनी, 10 पेंसिलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात सुनिएगा, मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जो जिसके सामने वो उसी का मान है। देखिएगा, खरीदी गई है वो 10 रुपए की और बेची गई है आपकी 15 रुपए की। क्या खरीदी गई है, आपका कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस 15 है। खरीदी गई 10 की है, बेची गई 15 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 का हुआ है। अब आप प्रॉफिट परसेंट आप निकाल देंगे कि 5 का प्रॉफिट हुआ, कितने की खरीदी गई है, 10 की, और इंटू कर देंगे 100। ये 0 से 0 काट देंगे, आपका 50% आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।